सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नए टेक न्यूज़ वाले वीडियो में। तो दोस्तों आज लेके आ गया हूँ गर्मा गर्म टेक न्यूज़ आप लोगों के लिए। और आज के टेक न्यूज़ दोस्तों काफ़ी गर्मा गर्म होने वाली है। तो उससे पहले चैनल पर मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लो। और अगर आप मुझसे हमेशा कनेक्ट रहना चाहते हो तो इन सोशल मीडिया अकाउंट्स में आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों बिना देर करते हुए आज की टेक न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं अच्छी खबर से। और Asus ROG 3 स्मार्टफोन इंडिया में 22 जुलाई को लॉन्च हो रहा है और एक्सक्लूसिव फ्लिपकार्ट पर लिस्ट भी किया जा चुका है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले में शो कर रहा हूं। और इसी के साथ Asus ROG 3 स्मार्टफोन की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कैरी मिनाटी है। और दोस्तों प्राइसिंग की बात करें Asus ROG 3 स्मार्टफोन की तो आपको स्नैपड्रैगन 865 प्लस वाला प्रोसेसर मिलता है, तो प्राइस थोड़ी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। बाकी मुझे लगता है कि Asus ROG 3 स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो आपको 50,000 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। बाकी देखते हैं 22 जुलाई को कंपनी इसे लॉन्च करेगी, तभी पता चलेगा क्या प्राइसिंग होने वाली है। आगे बढ़ते Xiaomi की तरफ। Xiaomi का Mi TV स्टिक, जो कि कुछ दिन पहले ही चाइना की ई कॉमर्स वेबसाइट AliExpress पर लिस्ट किया गया था, और अब Xiaomi का ये Mi TV स्टिक Xiaomi के पुर्तगाल स्टोर पर लिस्ट किया गया है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले में शो कर रहा हूं। और प्राइसिंग की बात करें तो Mi TV स्टिक की प्राइस कंपनी ने 39 यूरो रखी है, जो कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 2500 रुपये बनता है। तो इंडिया लॉन्च से रिलेटेड अभी तो इसकी कोई और लीक्स तो नहीं आई है, बट अगर इसे इंडिया में लॉन्च किया गया तो 2500 रुपये के अराउंड ही आपको Mi TV स्टिक देखने को मिलेगा। बाकी प्राइसिंग के रिलेटेड आपको 100-200 ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। बाकी इंडिया में लॉन्च किया गया तो इसी प्राइसिंग के अराउंड आपको देखने को मिलेगा ये Mi TV स्टिक। आगे बढ़ते हैं रेडमी की तरफ। पर Redmi K20 Pro स्मार्टफोन 6GB 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस GST बढ़ने के कारण 26,999 रुपये हो गई थी, बट अब इसकी जो प्राइस है वो 2,000 कट कर दी गई है। तो अब आपको Redmi K20 Pro 6GB 128GB वाला वेरिएंट 24,999 रुपये में देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको डिस्प्ले में शो कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये स्मार्टफोन पसंद है तो आप परचेज कर सकते हो। और इसी के साथ रेडमी की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आ रही है, और Redmi K40 स्मार्टफोन इसी साल दिसंबर या नवंबर में लॉन्च होने वाला है। और उसी के साथ Redmi K40 Pro स्मार्टफोन 2021 के फर्स्ट हाफ में लॉन्च होने वाला है। बाकी ये फुल्ली कंफर्म नहीं है कि Redmi K40 स्मार्टफोन दिसंबर या नवंबर में ही लॉन्च होगा, बस एज अ लीक है। तो आप इसको पूरा कंफर्म मत समझो, मान के चलो कि Redmi K40 स्मार्टफोन आपको दिसंबर या नवंबर में लॉन्च होने वाला है एज पर लीक। बाकी देखते हैं इसके रिलेटेड कोई भी और डिटेल्स निकल के आती है या फिर लीक्स निकल कर आती है तो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। आगे बढ़ते हैं ऑनर की तरफ। और जैसा कि कल मैंने आपको न्यूज़ दिया था दोस्तों कि ऑनर और हुआवे दोनों अपने गेमिंग लैपटॉप लॉन्च करने वाले हैं, और ऑनर की तरफ से एक नई रिपोर्ट निकल कर आ रही है। और ऑनर का जो अपकमिंग गेमिंग लैपटॉप होगा उसमें आपको AMD का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, इंटेल का प्रोसेसर उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अपकमिंग जो ऑनर का लैपटॉप आने वाला है उसमें आपको AMD का प्रोसेसर ही देखने को मिलेगा। बाकी इसके रिगार्डिंग और कोई लीक्स अभी तक नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ। सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर स्मार्टफोन गूगल सपोर्ट लिस्ट पर लिस्ट किया जा चुका है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले में शो कर रहा हूं। दैट मींस आपको सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर स्मार्टफोन बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ मैंने बहुत पहले आपको न्यूज़ दिया था कि सैमसंग अपना 4K UHD टीवी को इंडिया में लॉन्च करने वाला है, और फाइनली सैमसंग ने अपना क्रिस्टल 4K UHD टीवी सीरीज को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। और प्राइसिंग की बात करें तो 43 इंच वाले मॉडल की प्राइस कंपनी ने 44,000 रखी है, 50 इंच वाले मॉडल की प्राइस कंपनी ने 60,000 रखी है, 55 इंच वाले मॉडल की प्राइस कंपनी ने 67,000 रखी है, 65 इंच वाले मॉडल की प्राइस कंपनी ने 1,32,000 रखी है, और 75 वाले इंच वाले मॉडल की प्राइस कंपनी ने 2,37,000 रखी है। तो इतना महंगा दोस्तों सैमसंग का ये इतना सारा जो टीवी है वो है। तो बाकी इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो सोर्स लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा के दे रहा हूँ। आपको इस टीवी के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल्स चाहिए तो उस सोर्स लिंक में जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको पसंद है इन सैमसंग के जितने भी टीवीज है इनमें से कोई भी एक टीवी अगर आपको पसंद है तो आप परचेस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं LG की तरफ। और LG की तरफ से दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आ रही है, और LG जल्द ही इंडिया में 15,000 के अंदर में चीप एंड बेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। और दोस्तों LG जब भी कोई स्मार्टफोन लॉन्च करता है बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, बट इस बार कंपनी ने प्राइस सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए LG 15,000 के अंदर में चीप एंड बेस्ट स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाला है। सो LG की तरफ से आपको 15,000 के अंदर में बहुत ही जल्द एक चीप एंड बेस्ट स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ LG K30i नेम से एक नया स्मार्टफोन गूगल प्ले कंसोल पर लिस्ट किया गया है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले में शो कर रहा हूँ। और LG K30i स्मार्टफोन MediaTek Helio P22 प्रोसेसर पर रन करता है, 3GB रैम और Android 10 के साथ ही आता है। बाकी इसके रिगार्डिंग अभी कोई लीक्स नहीं आई है कि कंपनी से कब लॉन्च करेगी और क्या क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये डिवाइस आने वाला है। बाकी इसके रिलेटेड डिटेल्स भी मैं आपको बहुत ही जल्दी दे दूंगा। आगे बढ़ते पोको की तरफ। और पोको M2 Pro स्मार्टफोन जो कि दोस्तों 7 जुलाई को इंडिया में लॉन्च किया गया था, और अब पोको M2 Pro स्मार्टफोन में प्राइवेसी इश्यूज के रिगार्डिंग बहुत सारी जो इश्यूज है प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही है। और पोको M2 Pro स्मार्टफोन का जो क्लीनर और सिक्योरिटी ऐप है वो ऑटोमेटिकली यूजर का जो लोकेशन है, उसके बाद कॉन्टैक्ट है, उसके बाद फोटोज है, गैलरी है, ऐसे बहुत सारे जो कैमरा है, माइक्रोफोन है, ऐसे बहुत सारे जो परमिशन है वो ऑटोमेटिकली ले रहा है और यूजर को पता भी नहीं चल रहा है दोस्तों। और इस प्राइवेसी इश्यूज के रिगार्डिंग सी मनमोहन और पोको इंडिया ने अभी ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा है। तो
अगर आप पोको M2 Pro स्मार्टफोन यूज़ करना चाहते हो और खरीदना चाहते हो तो पोको M2 Pro स्मार्टफोन के रिव्यू वगैरह आप यूट्यूब पे अच्छी तरह से देख लो सबसे पहले, और आप लोग कुछ दिन वेट कर लो जब तक ये प्राइवेसी इशू वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता, उससे पहले आप पोको M2 Pro स्मार्टफोन मत परचेस करो। और साथ ही में हेलो ऐप को भी बैन कर दिया गया था इंडिया में, बट पोको M2 Pro स्मार्टफोन में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल हेलो ऐप दिया गया है, तो जो कि एक तरह से और बहुत बड़ा इशू देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को अगर पोको M2 Pro स्मार्टफोन यूज मतलब परचेस करना है तो आप 2-3 दिन और एक्स्ट्रा रुक जाओ, रिव्यू वगैरह देख लो, और जब तक ये इशू सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप रुक जाओ, उसके बाद ही आप पोको M2 Pro स्मार्टफोन परचेस करना। बाकी देखते हैं आगे कंपनी क्या करती है और ये जो प्राइवेसी के रिगार्डिंग पोको M2 Pro स्मार्टफोन में जो इश्यूज देखने को मिल रहे हैं उसको सॉल्व करती है कि नहीं, और बाकी इसके रिगार्डिंग जैसे ही और कोई डिटेल्स मुझे मिलती है तो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। आगे बढ़ते हैं एप्पल की तरफ, और एप्पल का एक फोल्डेबल स्मार्टफोन का जो डिजाइन है, पैटर्न है, वो फाइल किया जा चुका है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले में शो कर रहा हूं। और दोस्तों इसमें स्पेशल बात यह है कि इस फोल्डेबल स्मार्टफोन में जो नोटिफिकेशन है उसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो आपको फुल्ली ओपन नहीं करना पड़ता है। इस फोल्डेबल स्मार्टफोन को आप ऐसे ही ऊपर से ही नोटिफिकेशन जो है उसको एक्सेस कर सकते हो। बाकी ये फोल्डेबल स्मार्टफोन किस नाम से आने वाला है एप्पल का वो तो मुझे भी नहीं पता है, और कंफर्मेशन भी है नहीं कि ये फोल्डेबल स्मार्टफोन आने वाला है। बाकी ये फाइल्ड हो चुका है फोल्डेबल स्मार्टफोन एप्पल के नाम से, तो इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स आएगी या फिर जो भी लीक्स आती है तो मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं अपडेट्स की तरफ, पर ओप्पो रेनो 10X जूम स्मार्टफोन के लिए एक नया अपडेट रोल आउट किया गया है, कलर OS 7.1, जो कि पहले भी अपडेट रोल आउट किया गया था, बट अब इसके कैमरा से रिलेटेड जो भी बग्स थी, इशू थी, उसको फिक्स किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों ओप्पो रेनो 10X जूम स्मार्टफोन में जो रियर में कैमरा दिया गया है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, उन दोनों कैमरा से आप एक साथ 1080p तक की जो वीडियो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। बट आप 4K वीडियो रिकॉर्ड करने जाओगे तो आपको वार्निंग की जो इशू है वो देखने को मिलेगी, जो कि कंपनी ने अभी तक फिक्स नहीं किया है। तो 48 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से 2 कैमरा से आप एक साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये नया अपडेट ओप्पो रेनो 10X जूम स्मार्टफोन के लिए रोल आउट किया गया है, कलर OS 7.1 अपडेट, जो कि आपने अभी तक चेक नहीं किया है आपने ओप्पो रेनो 10X जूम स्मार्टफोन में तो आप चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं OnePlus की तरफ, और OnePlus 8 और 8 Pro इन दोनों स्मार्टफोन के लिए ऑक्सीजन OS का अपडेट रोल आउट कर दिया गया है, और बहुत सारे फीचर ऐड किए गए हैं जो कि मैं आपको डिस्प्ले में शो कर रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। और अगर आपने अपने OnePlus 8 या फिर OnePlus 8 Pro स्मार्टफोन में ऑक्सीजन OS का अपडेट अभी तक चेक नहीं किया है तो आप जाके चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं लेनोवो की तरफ, और लेनोवो लीजन गेमिंग स्मार्टफोन की लॉन्च डेट आ चुकी है। 27 जुलाई को लेनोवो लीजन गेमिंग स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हो रहा है, और इसी के साथ इसके पोस्टर वगैरह भी जो है वो कंपनी ने शेयर किए हैं, जो कि मैं आपको डिस्प्ले में शो कर रहा हूं। और इसी के साथ लेनोवो लीजन गेमिंग स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर पर रन करता है, और 90 वाट का आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। बाकी 27 जुलाई को कंपनी चाइना में इसे लॉन्च कर रही है, तभी पता चलेगी इसकी जो प्राइसिंग है वो कंपनी क्या रखती है। आगे बढ़ते क्वालकॉम की तरफ, पर क्वालकॉम ने अपना स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर को लॉन्च कर दिया है, और इसके रिलेटेड जो डिटेल्स है वो भी मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। और इसी के साथ Asus ROG 3 स्मार्टफोन और लेनोवो लीजन गेमिंग स्मार्टफोन इन दोनों स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर तो देखने को मिलता ही है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया है। बाकी इसी साल के सेकंड हाफ में स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर से रिलेटेड जितने भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन होंगे उसके रिलेटेड भी डिटेल्स आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो बाकी अगर आपको स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर के रिलेटेड कोई डिटेल्स चाहिए तो मैं इसके रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको चाहिए तो। आगे बढ़ते वीवो की तरफ, पर वीवो X50 सीरीज 20 जुलाई से पहले ही लॉन्च होने वाला था इंडिया में, ऐसा मैंने आपको बहुत पहले न्यूज़ दिया था। और फाइनली वीवो X50 सीरीज इंडिया में 16 जुलाई को लॉन्च हो रहा है, और अभिषेक यादव नाम के एक लीकस्टर है जिन्होंने हमें ये लीक शेयर किया है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले में शो कर रहा हूँ। और वीवो X50 सीरीज के अंदर में मैंने आपको कहा था कि वीवो X50 और X50 Pro स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, बट अब नई रिपोर्ट निकल कर आ रही है अभिषेक यादव की तरफ से, और वीवो X50 सीरीज में आपको वीवो X50, X50 Pro और X50 Pro Plus इन तीनों स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। बाकी 16 जून को कंपनी से लॉन्च कर रही है, बट ऑफिशियली अभी तक कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं है, बट ऐसी लीक्स आ रही है, और अभिषेक यादव ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि वीवो X50 सीरीज इंडिया में 16 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। तो वीवो X50 सीरीज आपको इंडिया में 16 जुलाई को लॉन्च होगा। बाकी ऑफिशियली कंफर्म जैसे ही आ जाती है कंफर्मेशन तो मैं आपको बता दूंगा। और इसी के साथ वीवो X50 सीरीज को जून के मंथ में चाइना में तो लॉन्च किया गया था, लेकिन अब वीवो X50 सीरीज के रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आ रही है, और वीवो अपना वीवो X50 Pro स्मार्टफोन का अलेक्जेंडर वॉन्ग एडिशन लॉन्च करने वाले बहुत ही जल्द। और वीवो अब वीवो के मतलब चाइना के जो वीवो नाम के एक सोशल मीडिया साइट है वहां पर वीवो अपना जो वीवो X50 Pro स्मार्टफोन का जो अलेक्जेंडर वॉन्ग एडिशन है उसको टीज कर रहा है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूं। बाकी वीवो X50 Pro स्मार्टफोन का जो ये अलेक्जेंडर वॉन्ग एडिशन है इसके रिलेटेड जो डिजाइन और स्पेसिफिकेशन है
वो अभी तक नहीं आई है, कंपनी ओनली टीज कर रही है। बाकी इसके रिगार्डिंग भी डिटेल्स में आपको बहुत ही जल्दी देख दूंगा। आगे बढ़ते रियलमी की तरफ। पर रियलमी की तरफ से दोस्तों आपको 3 नए स्मार्टफोन बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएंगे और ये 3 नए स्मार्टफोन अब वाईफाई एलियन सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई किए जा चुके हैं। बात करें सबसे पहले स्मार्टफोन के मॉडल नंबर की, तो रियलमी RMX 2161 है। दूसरा जो स्मार्टफोन है वो रियलमी RMX 2163 है और तीसरा जो स्मार्टफोन है वो रियलमी RMX 2151 है, जिसमें आपको मीडियाटेक हीलियो G90T प्रोसेसर देखने को मिलता है। बाकी ये तीनों स्मार्टफोन आपको बहुत ही जल्द रियलमी की तरफ से देखने को मिल जाएंगे और मुझे जितना लगता है कि ये कोई नया सीरीज होने वाला है जिसे रियलमी लॉन्च करने वाली है, जिसके अंदर आपको ये 3 नए स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग अभी तक और कोई लीक्स नहीं आई है, बट इसका जो मॉनिटर है वो मैं आपको बहुत ही जल्दी कंफर्म कर दूंगा। और इसी के साथ रियलमी इंडिया के सपोर्ट पेज पर रियलमी का जो 30 वाट का डार्क चार्ज पावर बैंक है उसको लिस्ट किया जा चुका है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले में शो कर रहा हूँ। दैट मीन्स आपको रियलमी का 30 वाट का डार्क चार्ज पावर बैंक बहुत ही जल्द इंडिया में देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ रियलमी इंडिया ने टीज करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले में शो कर रहा हूँ। और एरो को ध्यान से देखोगे दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा कि रियलमी C11 स्मार्टफोन इंडिया में आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा इसी मंथ। और सोर्स की माने तो 25 जुलाई से पहले आपको रियलमी C11 स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल जाएगा और शायद उसी के साथ आपको रियलमी का ये 30 वाट का जो डार्क पावर बैंक है वो भी देखने को मिल जाए। बाकी रियलमी का 30 वाट का जो डार्क पावर बैंक है उसकी प्राइसिंग की बात करें तो 2000 के अराउंड ही आपको देखने को मिल जाएगा और रियलमी C11 स्मार्टफोन आपको इंडिया में 6000 से 8000 के बीच में जो उसकी प्राइस है वो देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आपको बहुत ही जल्द रियलमी C11 स्मार्टफोन इसी मंथ इंडिया में देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग और कोई भी लीक्स आती है तो मैं आपको बता दूंगा। बात कर लेते हैं कल के पोल की। और दोस्तों कल मैंने आपसे पोल में पूछा था कि पोको M2 Pro स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो आपको कैसी लगी और 9 लोगों ने वोट किया, जिसमें से 89% लोगों का कहना है कि ठीक ही थी और 11% लोगों का कहना है कि ओवर प्राइस थी। तो मतलब ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि प्राइस एकदम बिल्कुल ठीक थी। तो दोस्तों मैं आज कम्युनिटी टैब में फिर से पोल रख रहा हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके फोन में 3.5mm हेडफोन जैक है कि नहीं। जरूर से पोल में वोट कीजिएगा और साथ ही में अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा हमारे साथ। और इसी के साथ दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो और साथ ही में कमेंट भी करो कि कौन सी जो न्यूज़ थी वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। और साथ ही में चैनल पर मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि टेक्नोलॉजी और टेक न्यूज़ से रिलेटेड ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी जब हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको शाम वाली टेक न्यूज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए।